घोर कलयुग के इस काल चक्र में अज्ञान अंधेरे में भटक रही हम सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को तत्व ज्ञान का एक ऐसा सूर्य मिला जिसने अपने दिव्य प्रवचनों से संपूर्ण अज्ञान अंधियारे को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया। तमाम तरह के पाखंडों में लिप्त इस दुनिया को मिला एक ऐसा जगत उद्धारक संत जिसको पूरा संसार आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में जानता है। जी हां, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए ही अपने विश्व कल्याणकारी आध्यात्मिक ज्ञान को जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जब अपने सबसे प्रिय शिष्य संत रामपाल जी महाराज को ये आध्यात्मिक ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का कार्य सौंपा, तब किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये जूनियर इंजीनियर अब आने वाले समय में जगत गुरु के रूप में जाना जाएगा। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अपने आध्यात्मिक सफर पर निकले संत रामपाल जी महाराज के जीवन में संघर्षों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी जन कल्याण को अपना मिशन मानकर घर से निकले इस संत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव-गांव, घर-घर जाकर इस अद्भुत ज्ञान की अलख को जगाना शुरू कर दिया। समाज को सरल और साधारण भाषा में परमात्मा का ज्ञान समझ आ जाए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं 20-20 घंटे लगातार शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को समाज तक पहुंचाया। संत रामपाल जी महाराज के अचूक ज्ञान का किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने कोई धर्मगुरु टिक नहीं पा रहा था। सब पवित्र शास्त्रों को जनता के सामने उजागर करके संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया था कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या भक्ति करने के बाद भी इतने कष्ट हो सकते हैं। ये हैं बिहार की रहने वाली पुनीता जी, जिन्होंने अपनी समस्याओं से निजात पाने और भगवान की तलाश में बिहार के अनेकों संतों महंतों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। साइनस की इतनी गंभीर समस्या थी कि 42 से लेकर 72 घंटे तक दर्द रहता था। इसके अलावा किडनी की समस्या, बवासीर की समस्या और आंखों की समस्या से परेशान थी। साल 2009 से 2018 तक इनका ये दुख का दौर यूं ही चलता रहा। कहते हैं कि जब इंसान के पास कोई चारा नहीं बचता तब भगवान याद आता है। साल 2019 इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसके बाद से इनकी जिंदगी बदल गई। 10 साल से जिन बीमारियों का इलाज न हो पाया था, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद उन बीमारियों का नामो निशान तक नहीं बचा और इनका जीवन खुशहाल बन गया। नाम दीक्षा लेने से पहले एक हादसे में इनकी बेटी की आंखों की रोशनी बिल्कुल चली गई थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से बिल्कुल ठीक हो गए। आइए अब सुनते हैं पुनीता जी के जीवन के अनुभव की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? पुनीता। बहन जी, आप कहाँ से हैं? पूर्णिया जिला, बिहार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6 जनवरी 2019। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? मैं पहले महर्षि में ही मैं थी 7 साल से। उसके बाद मैं एकाएक इसमें शिव चर्चा में आ गई और जब से शिव गुरु का भक्ति करने लगी, करते करते जो है कि मैं शादी के बाद फिर 10 साल से हम बोलबम भी गए, देवघर भी गए, उससे भी कोई लाभ नहीं मिले। और 2009 से मेरी समस्याएं शुरू हुए साइनस का, जो कि मैं 2009 से परेशान होते होते 18 आ गया और 18 में तो मैं मर के बची। उसके बाद एहसास हुआ कि
मैंने उससे पहले महर्षि मही का सत्संग में एक पुस्तक खरीदी थी, अंधश्रद्धा भक्ति, और उस पुस्तक से मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हुआ था कि मुझे एहसास हुआ कि भगवान है कहीं और उस भगवान को हमें ढूंढना चाहिए। पहले भी मेरे मन में इच्छा थी कि मेरे ऐसे भगवान मिले जो कि बिना फूल वगैरह चढ़ाए पूजा ले ले, और जो बिना फास्टिंग का भी पूजा ले ले, बिना निपाई पोछाई, मतलब ऐसा मेरा विचार था कि ऐसा कोई भगवान मिल जाए हमें जो कि इतना मेहनत नहीं करना पड़े, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहती थी, जिसके कारण मैंने ऐसा किया। और परमात्मा सुन रहे थे, मेरी इच्छा भी पूरी हुई। जब मैं डायरिया से पीड़ित जब ठीक हुई, उससे पहले तो साइनस का पटना से मैं इलाज करके सीटी स्कैन करा के आ रही थी 3 रोज के बाद। रास्ते में ट्रेन रुकी और वहाँ पर मेरा एकाएक 1 घंटा रहने के बाद पूरा तबीयत खराब लगने लगा। वहाँ से आने के बाद डायरिया हुआ था। डायरिया के बाद मैंने एकाएक 2019 में मन में आया कि मैं नाम उपदेश ले लूँ संत रामपाल जी महाराज से, और मैं भागलपुर में जाके सबोर में नाम उपदेश प्राप्त की संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद तो इतनी लाभ हुई कि मैं बोल भी नहीं सकती। ऐसे संत रामपाल जी महाराज कहते भी हैं सत्संग में कि अगर 2 साल हो जाए नाम उपदेश लिया हुआ तो थूक सूख जाएगी, लेकिन जितना हमें लाभ मिला है वो तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, गिनती नहीं करा पाएंगे। और जो मेरा पहले से था, जो कि मेरी बेटी थी, 2004 में जन्म हुई है उसका, 20 जनवरी को मेरी बेटी की आँख में कुछ धूल सी गई। मैंने डॉक्टर के यहाँ पटना ले गई, वहाँ से लाई, फिर बच्चा थी तो मुझे पता नहीं चला कि आँख की रोशनी चली गई होगी। आँख तो ठीक हो गया, आँख का पुतला सफ़ेद हो गया था, वो तो ब्लैक हो गया। हम लोग सोचे ठीक हो गया। जब वो बड़ी हुई तो उससे पूछते थे तो बोलती थी कि मेरा आँख में दिखाई ही नहीं दे रहा है मम्मी, एक आँख से तो दिखती ही नहीं है। फिर रोशनी का पता नहीं चला, बाद में फिर ले गए उसको, वहाँ दिखाएं तो बोले सारे डॉक्टर की नहीं, ये तो भगवान ही ठीक कर सकते हैं, कोई ऐसा भगवान हो जो चमत्कार कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग नाराज़ हो गए थे। मेरी बेटी भी नाराज़ रहती थी कि मम्मी इसका जिक्र भी कभी मत करना, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हम लोग वहाँ से आ गए और दवाई वगैरह उसको नहीं मिला, बोला दवाई देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये भगवान ऐसा किए तो भगवान ही फिर लौटा सकते हैं। मैंने 2019 में नाम उपदेश ली संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, और मेरी सबसे पहले ये चमत्कार हुई कि मेरी बेटी की आँख की रोशनी आ गई, जबकि डॉक्टरों ने ऐसा कह दिया था कि इसे कोई भगवान ही लौटा सकते हैं, इस आँख की रोशनी को, और कोई नहीं लौटा सकते हैं। कोई डॉक्टर है ही नहीं जो कि ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि पटना से लेके मैंने लाहौर तक दिखाई, और लाहौर में स्पेशलिस्ट आँख का ही डॉक्टर है जो कि ऐसा कह दिया। और जब से मैंने नाम उपदेश ली तो मेरी बेटी की आँख की रोशनी वापस आ गई। एक लाभ मुझे ऐसे हुई कि मैं 10 साल से परेशान थी साइनस से। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, तब से मेरे साइनस भी ख़त्म हो गए, और मैं पहले तो चश्मा भी लगाती थी, अब मैं चश्मा भी नहीं लगाती, और ऐसे ही कहीं से कहीं आ जा सकते हैं। और मेरे पास जितने भी शरीर में एलर्जी थे, सारे एलर्जी ख़त्म हो गए, और तब से लेके आज तक मैंने दवाई नहीं खाई है। इसका प्रमाण मेरे गांव में सब कोई बताएंगे, मेरे भाई हैं, माताजी हैं, कोई भी मेरे सब बता सकते हैं कि मेरी कितनी परेशानी थी। साइनस में तो माथा में दर्द होती थी, 72 घंटा 42 घंटा ऐसे दर्द रहती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास आने से ये रोगों से हमें मुक्ति मिली, और जब से मैं इसमें आई तो तब से आज तक मैंने दवाई नहीं खाई। साइनस के साथ साथ मेरे साथ अनेक प्रकार की बीमारी थी, जैसे कि अल्सर टाइप का, और डायरिया भी हो गया था, बवासीर जिसे कहते हैं, वो भी, खूनी से वादी भी था, दोनों, मतलब इसका भी मैंने इलाज कर चुकी थी, फिर भी मैं उससे परेशान थी, इलाज करने के बाद भी परेशान थी। और ये सारे रोग, जैसे कि मेरे धड़कन बढ़ गए थे, हार्ट अटैक जैसा लग रहा था मेरे मन में, और मैं दिन में कम से कम 12 घंटा में 12 से
मतलब 24 बार बोलते होंगे कि मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी अब इस दुनिया में। मुझे इस दुनिया में रखने वाला कोई डॉक्टर भी नहीं है, और आप लोग अपना जानिए कैसे रहना है, मैं मर जाऊंगी। लेकिन जब से मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आई, तब से मैं आज तक ऐसा वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकला कि मैं मर जाऊंगी। और पूर्ण रूप से मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर अभी ठीक ठाक हूँ, और तब से लेके आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई। महाराज जी के दया से अभी तक मैं ठीक हूँ। मुझे भूख नहीं लगती थी, और जब खाना खाते थे तो पचते ही नहीं थे, ऐसा लगता था कि कुछ हो गया है पेट में। इस हिसाब से मैं दिन में एक बार खाना खाती थी, थोड़ा सा खाती थी, बस ऐसे ही रहती थी। और पूरा मतलब इस हिसाब से जब डॉक्टर से दिखाया, मेरे हस्बैंड को बताए थे कि इसकी किडनी फेल हो चुकी है दवाई खाते खाते, और ये ऐसे ही दवाई खाते खाते और जितना दिन रह सके। और मेरे को तो अपने मतलब दिमाग में ऐसा लग रहा था कि मैं कब मर जाऊंगी पता नहीं, हर हमेशा ऐसा लगता था। किडनी जो मेरी ख़राब थी वो तो संत रामपाल जी महाराज ही ठीक किए, क्योंकि डॉक्टर के बस की बात नहीं थी। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो तब से मेरे सारे बीमारी दूर हुए। उसके बाद जो है कि मेरे एक और लाभ हुए, मेरे बेटे के भी साइनस हो गए थे। डॉक्टर बोले थे चश्मा लगाना होगा तभी ये ठीक हो पाएंगे, 6 महीना इसका दवाई कराना होगा। तो 6 महीना तो नहीं हुए थे, अभी 1 से 2 महीना हुए थे इलाज क्या हुआ, जो कि दवाई करा रहे थे। उसके बाद मैंने नाम उपदेश लिए, और मेरे साइनस जब ठीक हो गए तो मेरे लड़के भी कहने लगे कि मम्मी मैं भी नाम दीक्षा ले लूँगी, अगर तुम्हारे ठीक हो जाते हैं तो मेरे भी ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उसको भी नाम उपदेश कराई 20 जनवरी को संत रामपाल जी महाराज जी से। और जब से वो नाम उपदेश लिए तब से वो चश्मा नहीं पहनते हैं, ना कोई दवाई खाते हैं, आज तक वो ठीक ठाक हैं। मेरे पति बहुत नशा करते थे, नशा ऐसा कोई भी नशा नहीं था कि मेरे पति नहीं करते थे। कोई भी नशा हो, ऐसा कोई भी नशा हो, वो छोड़ते नहीं थे। और जो 5 बजे उसका समय था ऑफिस से आने का, तो हमको बताते थे तुमको पता क्या है शिक्षा विभाग में कितना काम होता है। मेरे लिए तो 10 बजे रात और 12 बजे रात क्या है, तब भी मैं ऑफिस में रह सकती हूँ, ऑफिस में इतना काम रहता है, तुम कुछ नहीं जानती हो घर में बैठे बैठे। मैंने जब नाम उपदेश ले ली, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी मेरे ऊपर इतना राजा हुआ, इतना उसका दया वर्षा की, और तब से उसकी नशा छूट गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो लोग भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? उसके लिए सरल काम है, चैनल पे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, और उसमें नंबर दिया हुआ रहता है, और उस नंबर से कांटेक्ट करके आप नाम उपदेश ले सकते हो। और इसके लिए जीने की राह पुस्तक, ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत ऐसे पुस्तक हैं, जो कि आप पढ़ के उससे ज्ञान प्राप्त करके और नाम उपदेश प्राप्त करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा, और जय इसने ये डिस्क्लोज कर दिया, ये मंत्र मेरा सारा नाश हो जाएगा। ये पिछली पीढ़ी में जो मैंने वायदा कर रखा है सबको पार करूंगा, शिक्षित करूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए, ये परमात्मा कबीर जी ने दिए हैं। ये चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टेलीविजन, सीडी, मोबाइल, ये डीवीडी, इंटरनेट, ये सारे बना रखे सिस्टम। ये कोई जीव के बस का नहीं है, कोई कितनी बात बनावे। आपके लिए किया परमात्मा ने, क्योंकि अभी तक सब अपनी अपनी कहा करते थे, 2 स्टेज पर बैठ जाते, संस्कृत बोलते रहते, या कोई अरबी भाषा वाला अरबी में बोलता रहता, और श्रोता जो ज्यादा बोल देता लगातार उसको ताली पीट देते, ऊपर वो पाक जाता, विजयी हो जाता। हमें नहीं मालूम ये झूठ बोल रहे। अब सत्य आपके सामने आएगी इस मीडिया माध्यम से। ये मीडिया बनाया परमात्मा ने आपके लिए, ये पहले निर्धारित था, इसको कलयुग नाम इसलिए दिया गया, और इसीलिए आपको ये पिछली पीढ़ी का ये समय निर्धारित किया था कि उस समय सबको शिक्षित करेंगे, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने थे दाता ने
ताकि आप स्वयं देखिए अपने सदग्रंथों को, जिनको सच मान रहे थे और उसमें जो लिखा वो आज भी सत्य है। और पहले आपने ऐसा सुना था तो उसको छोड़ना पड़ेगा, आपे छूट जाएगा कुछ दिनों में, भले ही 2-4 बार नाश हुआ है, पर अनंत में सच्चाई अपना स्थान बना के रहती है। तो ये समय था वो कलयुग की बिचली पीढ़ी का। तब परमात्मा ने देखा कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए और यो बात बिगाड़ेगा। तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास तू चिंता मत करे, जो प्रथम मंत्र मैंने आपको बताया 5 नाम का, जो आप जी को 7 मंत्र दिए जाते हैं ना आज, ये प्रथम मंत्र है। केवल ये मंत्र देने का आदेश परमात्मा ने दिया था, ये केवल बीच बीच के 5। तो उसने कहा था परमेश्वर ने कि आप ये 5 नाम अपने बच्चों को देना। फिर परमात्मा ने देखा कि ये करेगा क्रम, काम बिगाड़ेगा, उसको आगे आदेश नहीं दिया नाम देने का, स्टॉप कर दिया कि आप दीक्षा नहीं दोगे। तो परमेश्वर ने स्वयं ही धर्मदास जी के पुत्र, जो उन्हीं के आशीर्वाद से जन्मा था, चूड़ामणि जी, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे, उसको स्वयं ही गुरुपद प्रदान किया था। और केवल प्रथम ये 5 नाम जो आपको देते हैं, इन मंत्रों को दान करने का आदेश दिया था और उसको बताया नहीं आगे ज्ञान। तो परमेश्वर ने कहा था कि जो तेरे वंशजों को मैंने विधि बताई है ये मंत्र जाप करने की, इससे क्या होगा कि ये वाणी का पाठ करते रहेंगे और प्रथम मंत्र जाप करते रहेंगे धर्मदास, इससे मानव शरीर मिलते रहेंगे, इनके अंदर भगवान की आस्था बनी रहेगी और यहाँ जब तक ये संसार में जीवित रहेंगे, इस बॉडी में इनको सुख मिलते रहेंगे। और ऐसे जब ये जन्मते जन्मते जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, फिर मैं आऊंगा। परमात्मा ने कहा है मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। पूरे विश्व के जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, जेते जीव जहान, सतनाम की साख गए पावे पद निर्वाण। आपको बहुत बार दिखाया, आज इस सत्संग के दौरान भी आपको दिखाएंगे। 5 दिवसीय जो सत्संग चल रहा है, तो तब धर्मदास जी का दिल डटा जब परमात्मा ने कहा कि जब सारा संसार पार होएगा, जो इस नाम को ग्रहण करेगा और सब करेंगे, परमात्मा ने फाइनल कर रखा है, पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीरधारी होंगे वो इस मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करेंगे और सब मोक्ष होंगे, सब पार हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा। फिर तेरे वंशज कहाँ रहेंगे, ये भी पार हो जाएंगे। तब धर्मदास ने साबित सांस लिया, कहा फिर ठीक है महाराज, फिर तो ठीक है। तब उसने संतोष हुआ। तो पुण्यात्माओं, इसलिए ये छुपा कर रखा था, किसी भी महापुरुष को आदेश नहीं था आगे ये नाम सतनाम देने का। दास का जो आध्यात्मिक जन्म गरीब दास पंथ में हुआ, जो 12वां पंथ लिखा है कबीर पंथ, कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी नामक चैप्टर में 136 और 37 पृष्ठ में। तो गरीबदास जी के ग्रंथ साहब में कंप्लीट लिखे हैं, लेकिन सारनाम गुप्त है, सतनाम लिखा है स्पष्ट, लेकिन पूरे गरीबदास पंथ में सतनाम का जाप नहीं किसी के पास। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त, मेरे गुरुदेव का 2-3 छोटे छोटे आश्रम थे, सीमित से उनके शिष्य थे और ये प्रथम मंत्र ही दिया करते थे। और जब दास उनके चरणों में आया, दास के ऊपर उन्होंने खजाना खोल दिया और कह दिया था तेरी ही इंतजार थी मुझे। 107 साल के हो गए थे जब दास ने दीक्षा ली उनसे, 107 वर्ष का शरीर था उन मालिक का। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी इंतजार कर रहा था और ये मंत्र है, ये जाप अभी बताना नहीं, धीरे धीरे बताना, और सारनाम के लिए आगे परमात्मा ही आकर तुझे निर्देश करेंगे तब करना। तो दास ने धीरे धीरे इसको चलाया और परमात्मा ने आकर के सन 1997 में आदेश कर दिया कि इसको वैसे डिस्क्लोज कर दे, नो प्रॉब्लम। तो पुण्यात्माओं, अब वो मंत्र आपके रूबरू करने हैं। तो किस प्रकार परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। आपके लिए ये सत्ज्ञान और सतभक्ति ना जाने कितनी कुशलता से परमात्मा यहाँ तक सुरक्षित रखवाए। और सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका मानव शरीर और फिर सतलोक आश्रम बरवाला प्राप्त,
आपको सतज्ञान और सतनाम मिल रहा है। अब तो गदा गद्दे रहे हम, 4 महीने में ले सकते हो आप 4 बार हाजिरी लगा के। देखो पुण्यात्मा, आप थोड़ी सी गफलत करते हैं क्योंकि आपकी आदत बिगड़ गई गई बहुत युगों से। आप अपनी चतुरता दिखाते हैं, चतुरता नहीं चले, इसमें समर्पित भाव चलेगा। कई भाई कई बहनें चिंतित होती हैं कि 4 बार 4 महीने में कैसे आएंगे। उसके लिए हमने 1 वर्ष रख दिया। 1 वर्ष में 4 बार आइए दूर देश वाले, और अपना मंत्र सतनाम प्राप्त कर लीजिए। अरे 4था युग बीत गया, सतनाम युक्त ही बिना मिला धक्के खा रहे थे। हम तो जन्म मरण के भी चक्कर काट रहे थे। और जिनको तड़फ है वो 4 महीने में प्रत्येक महीना आ करके अपना अटेंडेंस लगवा करके, क्योंकि आपकी श्रद्धा देखी जाती है, आपकी आस्था कितनी बनी है भगवान में। जो 4 बार इतनी तड़फ होगी, मैं 4 महीना में 4 बार आके और सतनाम प्राप्त करेगा तो बहुत ही अच्छी लगन है उसमें। ठीक है, दूर देश में हैं तो वो 3 महीने में 4 महीने में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और जिसमें इतनी भी तड़फ नहीं है कि भगवान के लिए, तो लोगों ने, राजाओं ने राज्य त्याग दिया, जंगल में सूखी रोटी खाकर भगवान पाना चाहा, उनको फिर भी नहीं मिला। और आपको यहाँ 4 महीने में भी नहीं आ सकते, तो फिर कहाँ के भक्त हो तुम? विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, एक रोजी रोटी के लिए 14, 15, 16 वर्ष पढ़ने जाता है स्कूल में, और डेली आता जाता है, डेली, और सारा काम करता है अपने स्कूल का, और तब जाकर के 2 रोटी का साधन बन पाता मुश्किल से, कोई सर्विस या कोई बिजनेस उसका। और यहाँ परमात्मा पाने के मार्ग में हम ढीले गोड्डे छोड़ देते हैं। कैसे जाएंगे 4 में 1 वर्ष में? कोई बात हुई यार? इस काम को वो करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। जैसे एक किसान है, दास का किसान परिवार में जन्म हुआ इस हरियाणा में, तो हम देखा करते थे हमारे पिताजी और अन्य जो भी गांव के किसान, दिसंबर जनवरी का महीना होता और रात्रि में नहर के पानी का नंबर आता था। वो फिक्स टाइम होता था, 1 घंटा या 1.5 घंटा, और उस फिक्स टाइम के अंदर ही वो पानी लगाना पड़ता था खेत में, सिंचाई करनी पड़ती थी। यदि किसी भी कारण से नहीं गया तो वो पानी उसको नहीं मिलेगा, कोई और ही चला लेगा अपने खेत में, और उस किसान का वो खेत खाली रह जाएगा, सिंचाई ना होने से वो व्यर्थ हो जाएगी उसकी फसल। तो इस किसान अपने प्रोसेस से पूरा परिचित होता है, और उसको मालूम होता है कि यदि आज रात्रि में, कई बार तो 12 बजे रात के, 1 बजे 2 बजे, किसी का 10-11 बजे नंबर आता था। कई बार हमने देखा, ये दिसंबर और जनवरी का मौसम, यानी घोर सर्दी पड़ा करती, और ऊपर से छोटी मोटी बादल वर्षा भी, बूंद बांद सी छोटी छोटी जो है फुहार सी भी आ रही होती। हमने देखे हमारे पिता और अन्य गांव के लोग सिर पे चद्दर सी डाली, कपड़ा ना भीगे, और पहुंच जाते वहां पर शीत लहर चल रही होती, और जा करके नहर की उस नाली में निकाल कर अपने जूते और टांग के धोती उसके बीच में बढ़ जाते पानी में। हम तो अपने घर में भी रजाई भी ओढ़ लेते हैं, सब खिड़कियां बंद कर लेते हैं, और हीटर भी लगाने की चेष्टा करते हैं। उस समय में किसान खेत में खड़ा हो जाता है जा करके, और जो चद्दर ले रखी थी वो भी एक तरफ रख देता है, क्योंकि उसके काम में वो बाधा करती है, कस्सी बजानी पड़ती है, और वो वहां पहुंच जाता है। उसको पता है यदि मैं नहीं जाऊंगा आज तो मेरी खेती नाश हो जाएगी, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम निर्धन हो जाएंगे। तो वो परवाह नहीं करता, चाहे नमूनिया हो, चाहे कोई सांप खाए, चाहे कोई कांटा लगे, उस काम को करके छोड़ता है तो सफल होता है, सुखी होता है, उसके बच्चे भी सुखी रहते हैं। तो यही आप जी ने इतना परिचित जो होगा इस मार्ग से, वही इस काम को कर पाओगा, न लल्लो पत्तो दे करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो इस तरह परिचित हो जाओगे कि ये काम अगर अब नहीं करा इस मनुष्य जीवन में, आगे ऐसे दुखी हो जाओगे। परमात्मा बताते, नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरडी चढ़ने जाए। कलेजा मुंह को आता पुण्यात्मा दास का कि तो ये स्थिति हो जाती है जब ये ज्ञान समझ में आया, और पहले हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे थे,
अब पता चलता है कि आज मनुष्य जीवन में हम क्या कितना सुंदर जीवन जी रहे हैं। भूख लगती है, रोटी बनाकर खा लेते हैं या बनी बनाई मिल जाती है, होटल पर खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, काजू किस्मत सेब संतरे खा लेते हैं, लड्डू जलेबी हलवा खीर बनाकर खाते हैं। और सत भक्ति ना करने से, उस सतपुरुष परमात्मा की भक्ति ना करने से, कहते हैं फिर आप केवल कर्म फल ही भोगोगे, स्वर्ग में देवता भी बन जाओगे तो भी नरक जाओगे, और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में भी आपने भटकना पड़ेगा। और इस सत भक्ति के करने से सब बाईपास निकाल देगा भगवान आपको, और सतलोक जाओगे। इसके ना करने से जो इस मनुष्य जीवन को पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। फिर परमात्मा कहते हैं कि नर से मनुष्य से तू फिर पशु बनेगा, नर से तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मनबोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाई। होय होय, आज मानव शरीर है आपको, और आप कितना सुंदर जीवन जी रहे हो। एक इस छोटे से काम के बिना, भक्ति के बिना, सत भक्ति के बिना आप पशु बनोगे, गधा बनोगे, बैल बनोगे, गाय बनोगे, पता नहीं कहाँ जंगल में रोज बनकर धक्के खाओगे। जो जंगल के अंदर ये नील गाय होती है, भटकती फिरती है, पशु पक्षी, कोई भी जीव देख लीजिए, प्रथम तो मनुष्य जीवन ही सुखी नहीं है। मनुष्य से हटकर तो फिर पैर टूट जाता है प्राणी का, दूसरे शरीरों के अंदर जब ये प्राणी जाता है। तो क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मनबोरे की कुर्डी चढ़ने जाई। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ऋषि ने सत भक्ति ना करने से, वो भक्ति भी करते थे, ऋषि भी कहला रहे थे, और फिर भी 84 लाख योनियों में गधे की योनि प्राप्त करके, पजावा एक स्थान होता था, मैदानी भट्ठा, उस मैदानी भट्ठे में पक्को पजावा बोलते थे, ईंटें पकाते थे, तो बहुत ऊंचा हो जाता था, और उसके ऊपर नीचे से कच्ची ईंटें ले जाते, गधे पर ऊपर उतारते, वहां से पक्की डाल के गध नीचे लेकर आता, और उसकी कमर टूट गई थी, कमर यानी जख्म हो जाते हैं। फिर वो अपना घास चरने के लिए जंगल में छोड़ देता कुम्हार, उसको घर पर घास भी नहीं डालता, और फिर कौवा आता है, उसके जख्म पर चोंच मारता है, और उस जख्म के ऊपर फिर अगले दिन सुबह कुम्हार उसके ऊपर थैला रख देता, बोरा, और फिर उसको सारा दिन उस जख्म के ऊपर रेत गिरता है, रेत में फिर ऊपर जख्म के रगड़ लगती है चलते समय ईंटों की, और उसको इतनी पीड़ा होती, आंखों से पानी गिरता है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो सकता, अपने कर्म भोग रहा होता है। तो पुण्यात्माओं, कलेजा फट जा आदमी का, जब आपका नशा उतर गया, इस काल की भांग का नशा ना हो, क्योंकि होने ना देता, इतनी जगह इतना धक्का लगन नहीं देता, क्योंकि इसने नशा करा रखा है। कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुक्ति, 84 लाख योनियों में धक्के खाए, और बना पजावे खरवो, पजावे के ऊपर कुम्हार के पजावे पर खर माने गधा बना। सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। ऐसे ऋषियों की ये हालत हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में है, और अन्य ऋषि भी कहते हैं, ये भी सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। काल की ही भक्ति करके काल के ही जाल में रह गए। काल का जो जाल है वो अटल है, जन्म और मृत्यु सदा रहेगी। तो यहां परमात्मा बताते, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेड़ा, पेड़ा माने मार्ग, वो मार्ग प्राप्त कर जिससे तेरा जन्म और मृत्यु छूट जावे, उसका छुटकारा हो। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? वो तत्परम, वो परम अक्षर ब्रह्म। आज जो परमात्मा की परिभाषा आपको सुनाई, अभी तक वो परमात्मा की परिभाषा ही पूरी हुई है।
भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। वो कौन है कुल सबका दाता? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक तो गीता ज्ञान दाता बताता है कि जो तीनों गुणों की उपासना करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी की वो सुनने को तैयार नहीं है, उनके विषय में बहुत कुछ कहा इसके, वो रिजेक्ट किए हैं और कहा कि ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर अपनी भक्ति के विषय में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु साहब ये कहता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को छोड़कर तीनों को भी रिजेक्ट कर दिया कि ये भी अपने पास मोक्ष मार्ग नहीं इनके ग्रहण करते। ज्ञानी है तो अच्छी आत्माएं, परमात्मा के लिए घर भी त्याग दिया, इनको ये भी समझ में आ गया कि अन्य उपासना नहीं करनी चाहिए एक ब्रह्म को छोड़कर। अब जैसा उनको ज्ञान है कि एक भगवान की भक्ति से ही मोक्ष होगा, वो भगवान उन्होंने ब्रह्म मान लिया। ऋषियों को ज्ञान नहीं मिला क्योंकि सतगुरु नहीं मिले। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान ना, जो तो था भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे ज्ञानी। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा मत है कि ये मेरे विचार में ये है तो अच्छी आत्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में स्थित रहे। इनकी भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण मामनुसमरण यह प्रियाति तजन देहम से आती परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसकी साधना करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म की साधना वो ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है, ब्रह्मलोक पर्यंत भी, ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, जन्म मृत्यु में आते। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, जो सबका मालिक है, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष, वही उसके विषय में बताया कि यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा उदाहरते। वो उत्तम पुरुष तो कोई इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो यहां वही बताया गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष जो जिसकी जड़ जो मूल है वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, तो पूरे पेड़ को जड़ से ही आहार मिलता है, उसी से उसका पालन होता है। तो मूल मालिक इसलिए कहलाता है कुल का मालिक। भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबदा, वो सबका दाता है। तो जड़ से सारे वृक्ष को आहार मिलता है, तो उस मूल मालिक से ही यहां सबकी परवरिश हो रही है, परमात्मा से। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, और केवल उसी की भक्ति करो, अपनी भक्ति को भी मना कर दिया उसने, केवल उसकी भक्ति करो। 8वें अध्याय के 1 के उत्तर में 3रे मंत्र में कहा है 8वें अध्याय के गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानकर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जिस तत्परम को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, वृद्धावस्था के दुख से और मरण मन मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो यहां गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा।
इसलिए युद्ध भी करना पड़ेगा, तो शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा, तो उसको ही प्राप्त होगा और फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो पुण्यात्माओं, अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा की परिभाषा का आपको पता चला, आपको ज्ञान हुआ। आज सबसे पहले दास ने वाणी परमात्मा के विषय में बोली थी, आगे गए ना बावड़े रोते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो हमें कुछ ज्ञान बताया नहीं, उनके साथ क्या बीता, कहाँ गए, पशु बने, पक्षी बने, स्वर्ग गए, नरक गए, और रहते भी सब जहां शेष बचे वो भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने परमात्मा की, सत्य पुरुष की। अब साहेब माने भगवान, अल्लाह, खुदा, रब, स्वामी, मालिक। अब कौन से मालिक की, कौन से रब की, कौन से साहेब की भक्ति करोगे, ये आपको बता दिया गया है। भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सब का। कुल सब का कौन दाता है ये डिफाइन हो चुका है। अब वो परमात्मा स्वयं आते हैं और जैसा आपको बताया कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और प्रथम प्रकार की सतिथि में तो वो सतलोक में रहते हैं, दूसरे प्रकार की सतिथि में वो एक नवजात शिशु का रूप धारण करके और प्रत्येक युग के प्रारंभ में किसी कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। कमल का फूल जल में होता है, इसलिए परमात्मा नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने आकर विराजमान होने वाला। तो वास्तव में नारायण परमात्मा कबीर जी हैं। अब जैसे ये और भी नारायण कहलाते हैं, थोड़ी बहुत देर से सैया पे लेट के भगवान विष्णु जी को भी नारायण कहने लग गए। इनको भगवान भी कहते हैं, इनको स्वामी भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में स्वामी कौन है ये आपको परिभाषित कर दिया। अब वो परमात्मा कहता, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग सुगता ढेल रे। चारों युग में संत पुकारे। कौन संत? जिनको परमात्मा मिले, उन्होंने वही ज्ञान सुनाया, सबको सच्चा ज्ञान बताया, परमात्मा की सतिथि से परिचित कराया, और जगह जगह जाकर के उन्होंने ढोल के डंके पे कहीं भी खड़े होकर के किसी भी साधु संत से या भक्तों से चर्चा किया करते थे। खड़े होकर अपने शब्द उच्चारण करने लग जाते थे, ज्ञान प्रचार करते थे। भगवान भी ऐसे ही करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में कहा कि वो परमात्मा जब यहाँ पृथ्वी पर आता है और एक कवियों जैसा आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान बोलता है, दोहों के माध्यम से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में भी यही प्रमाण है कि वो कबीर देव, कबीर साहब नाम है उसका, और अपनी कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, और ये जो शब्द सुनाते हैं राग पद्य भाग में, इनके माध्यम से ऊंचे स्वर में बोल बोल कर आवाज घूमता फिरता जैसे कवि आचरण करते हैं ऐसी लीला करता है। लेकिन वो भगवान होता है। वो कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। तो वो परमेश्वर आते हैं, क्या कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हम सब ने मिलकर, मैंने भी और मेरे बच्चों ने आपको समझाने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाई। कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे। हम तो हीरे मोती की जो है ना वर्षा कर रहे हैं, तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती, सतभक्ति रूपी हीरे मोती जो तुम्हें मोक्ष देंगे। आप इनको स्वीकार ना करके आप डड़े कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, आन उपासना करके, अन्य देवताओं की, अन्य भगवानों की पूजा करके, प्रभुओं की पूजा करके आप मोक्ष से वंचित रह जाते हो। आगे चल के आपके
संग्रहित भक्ति धन का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो बहुमूल्य नहीं होती, वो कंकर पत्थर होते हैं। तो परमात्मा का ये समागम जो चल रहा है किस उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने अंधे कर दिए जाते हैं। अज्ञानी संतों, काल प्रेरित ऋषि महर्षि आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य देवताओं की या अन्य तीर्थ और मूर्तियों की पूजा पर लगे रहते हैं। हम अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित होने के कारण भगवान को पहचान नहीं पाते थे। तो अब परमात्मा ने रजा की, आपको शिक्षित किया, इस दास को सर्व ज्ञान संपन्न किया और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि रामपाल झूठ बोल रहा है। इसलिए सब चुप हैं। अब सबके ज्ञान की खाल तार दी दास ने, सबका ज्ञान दिखा दिया कि ये भी गलत बता रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वेद ऐसे बताते हैं, ये गीता को श्रोधार्य मानता, गीता जी ऐसे बताते हैं, ये ऐसे बताता है। और जो पुराणों को मानने वाले पुराणों का से परिचित नहीं, वो झूठ बोलते हैं, देखो पुराणों में क्या लिखा है। तब इन सबको सांप सूंघ गया और अब ये धीरे धीरे सभी पंथ और जितने भी आचार्य और शंकराचार्य आप पे फ्यूज हो जाएंगे। जितने भी संत पंथ है, इनका ज्ञान आपको सामने रूबरू कर दिया। जैसे पहले दास का जन्म किसान परिवार में होने के कारण हमें याद है कि वर्षा के दिनों में कहीं पर भी आम कोई खाकर डाल देता गुठली, वो आम के पौधे उगाते थे छोटे छोटे, हम उसको वहां से उठा के निकाल के और दूसरे खेतों में लगा कर आते जहां नहीं होते थे वृक्ष, तो वहां तक ले जाते तो किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से, तो दूसरा साथी कहा करता तेरा ये पौधा ना उगे, ये लगा नहीं क्योंकि राम ने जड़ दिखेगी। और वो ऐसे होता था क्योंकि 1-1.5 घंटा दूसरे खेत में जान में लगता, वहां लगाते वो सूख ही जाता था, दूसरे लग जाते थे। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की और इन सभी मंडलेश्वरों की और गुरुओं की आज जड़ दिखा दी आपको कि थोड़े से दिन में सारे सूख जाएंगे, कि सारी जनता यहाँ आ जाएगी, ये फ्यूज हो जाएंगे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आता हूं मैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनींदर नाम से ऋषि कहलाए, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कहते हैं कबीर नाम से आता हूं। अब सत्सुकृत नाम से जब परमात्मा आए उस समय एक कमल के फूल पर विराजमान हुए, ये तो उनकी एक स्थायी लीला होती है, प्रत्येक युग में करते हैं। सतयुग में परमात्मा आए, सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, और एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण, दीपिका उसकी पत्नी, दोनों उनके संतान नहीं थी, उम्र भी काफी हो गई थी 50-60 के आसपास, और उनको परमात्मा कमल के फूल के ऊपर एक सरोवर पर मिले थे, बालक रूप धारण करके, जैसा वो लीला करते ही करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते। तो वह घर पर ले गए उठा करके। कई दिन तक उन्होंने अन्नपान कुछ नहीं किया, जलपान नहीं किया, चिंतित हुए। फिर परमात्मा ने स्वयं ही उनको कहा कि कंवारी गाय लाओ मेरे लिए। अब कुंवारी गाय लाई गई बछिया, उसने दूध देना शुरू किया। उससे परमात्मा ने दूध पान प्रारंभ किया, क्योंकि कुंवारी गाय एक पवित्र गाय मानी जाता है, पवित्र पशु, और उससे परमात्मा सतलोक से दूध भेजते हैं अपना। पुण्यात्मा, अभी तो विज्ञान ने इतना ही जो प्रोग्रेस की है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सारी फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, और परमात्मा मटेरियल भी भेज देता है ऐसे ही। वो साइंस वाले कभी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा ने सतलोक से दूध मंगाया कंवारी गाय के अंदर, और वो पिया करते थे। कहने का भाव ये है कि वो लीला ऐसी करते ही करते हैं प्रत्येक युग में, और वेद इसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा होता है जो शिशु रूप धारण करके आता है,
और शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अब सतयुग त्रेता द्वापर की तो कोई कथा परमात्मा के प्रमाण हमारे पास है नहीं जो आपको याद हो वह, और ऐसा कोई उन समय की वाणी नहीं, क्योंकि ये नष्ट करवाते रहे साथ के साथ। अब ये कलयुग के अंदर परमात्मा ने जो वाणी बोली है और धर्मदास साहिब ने लिखी है, वो आज भी कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक और कबीर दोहाली शब्दावलियों के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। कबीर सागर के अंदर ये जो का तो परमात्मा का वर्णन है, उसमें 600 वर्ष पहले भी इस युग में भी ऐसा ही किया उसने, प्रत्येक युग में करते हैं। तो इससे वो भी समझ में आएगा पीछे वाला। और कबीर सागर के अंदर वो पिछले प्रमाण हमारे यहाँ लिखे हैं सारे, सतयुग के भी, त्रेता के भी, द्वापर के भी और कलयुग के भी। तो लेकिन जो कलयुग के अंदर दास बता रहा है और जो हमारे वेद भी बता रहे हैं, तो वो दोनों मिलते हैं कलयुग वाले। जो परमात्मा ने कलयुग में लीला की है वो आज उन हमारे लिपिबद्ध है, इसलिए परमात्मा के समझने में, परमात्मा को जानने में आसानी हो रही है। और जिन महापुरुषों ने भगवान देखा उन्होंने वही बताया, वेदों ने वही ज्ञान दिया, तो गीता जी भी वही बता रही है। तो परमात्मा पहचानने में हम बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि हम शिक्षित हैं, सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और देख रहे हैं तभी मान रहे हो आप। तो सतयुग के अंदर परमात्मा को वो जो विद्याधर ब्राह्मण था वो ले गए, धीरे धीरे बड़े हुए परमात्मा 4-5 वर्ष की आयु से ही मनु जैसे महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए और सबकी बोलती बंद कर दी। परमात्मा एक प्रश्न किया करते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मुझे बता। इनकी यहाँ टैं टैं फिस हो जाती, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा को बहुत ज्यादा धिक्कारते थे वो लोग कि ये तो सारी उल्टी बात करता है। और परमात्मा कहा करते हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत कबीर। तो परमात्मा कहा करते थे कि मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में, जो वेद वर्णन करते हैं वो मेरी ही महिमा गा रहे हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इन बातों से अक्षुब्ध होकर मनु जैसे ऋषि, वशिष्ठ जैसे ऋषि या अन्य भी जो उस समय के प्रभु पाकरे थे, प्रसिद्ध थे, वो परमात्मा के विरोधी हो गए और जनता को कहा करते ये वामदेव है। वामदेव माने उल्टा, उल्टा साब। वाम माने उल्टा ज्ञान बताने वाला, अपने आप को भगवान कहता है, दो जगह पर रहने वाला। वाम का अर्थ दो भी होता है। वाम माने जैसे ये राइट हैंड है तो ये वामा, वाम यानी उल्टा, ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, वामा हाथ कहते हैं इसको। तो वामदेव कहने लगे। और वामदेव जी का पुराणों में भी प्रमाण है कि वो बड़े महापुरुष हुए थे, और जो ज्ञान वामदेव जी के पास था किसी के पास नहीं, ये मानते भी है। और उनका आगे नामो निशान नहीं, उनके ज्ञान का कहीं आधार नहीं माना। दर्शकों, आज का मानव समाज भले ही कितना भी शिक्षित हो गया हो, लेकिन अपने धर्म ग्रंथों से दूर होता जा रहा है। ऐसे में जब भी उसके जीवन में कोई कष्ट आता है तो वो उसके समाधान के लिए वह अपने धर्म के धर्मगुरुओं के पास जाता है। लेकिन असली समस्या तो तब आती है जब वे नकली धर्मगुरु भी यह कह देते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आज हम एक ऐसे ही श्रद्धालु का अनुभव और आप बीती सुनाने जा रहे हैं। ये हैं प्रमोद कुमार पांडे जी, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान की पूजा किया करते थे और व्रत उपवास भी करते थे। संतान प्राप्ति की चाह में इन्होंने अनेकों धर्मगुरुओं जैसे आसाराम और जय गुरुदेव के चक्कर भी काटे, वहां वीआईपी दर्शन भी किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। प्रमोद जी गृह क्लेश की समस्या से भी परेशान थे। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि एक साइकिल का टायर बदलवाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन साल 2013 में इन्हें एक ऐसे संत की शरण प्राप्त हुई
जिसने इनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद इनकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली हो गई। जिस संतान प्राप्ति के लिए अनेकों डॉक्टरों और बाबाओं के चक्कर काटे, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिला, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से 40 वर्ष की उम्र में संतान प्राप्ति हुई। आइए अब सुनते हैं प्रमोद जी के जीवन के अनुभव की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद कुमार पांडे नाम है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मऊनाथ भंजन यूपी का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था, हनुमान जी की भक्ति करता था, हनुमान चालीसा भी पढ़ता था, व्रत भी करता था, नहाने भी जाता था गंगा जी में, और फिर आसाराम जी का वो उपदेश लिया, और फिर उसके बाद हमारी सास बोली कि जय गुरुदेव से उपदेश ले लो। वहाँ हम लोग गए अपनी पत्नी के साथ, तो वहाँ स्पेशल दर्शन के लिए लाइन लगी थी, 500 रुपया हम लोग दिए, तो जाके जय गुरुदेव का दर्शन हुआ। और मेरी मिसेज बोली कि हमको एक लड़का दे दो गुरुजी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हम लोग निष्फल रहे। हम संतान प्राप्ति के लिए गए थे, स्पेशल लाइन में लग करके कि हे गुरुदेव हमें संतान चाहिए जय गुरुदेव से, लेकिन वो नहीं हुआ और हमारा संतान मर जाता था, कोई पेट में ही, कोई 2-4 महीना का, कोई हो करके मर जाता था। इससे बहुत दुखी था, घर में क्लेश भी बहुत होता था हम दोनों में। और आसाराम जी का मैं बुक पढ़ा था, उनसे भी लिया था। एक बार मेरे कमर में दर्द हुआ और मैं लगा कि मैं मर जाऊंगा, तो आसाराम जी गए और हमारे कमर के पास बैठे, बोले कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, और उठ के चले गए। कोई लाभ नहीं हुआ, हम दुखी रहे, बहुत दुखी रहे। क्लेश झंझट घर में रहता ही था, दिन रात होता था कचकच। डॉक्टर के पास भी जाते थे हम कि हमारा बच्चा हो जाए, हम ESI में दिखाए तो वो बाझपन बोल दिया कि इसका संतान नहीं होगा, ये तो बाझपन है। हमने अपने सोखा को भी दिखाया, बोला कि नहीं नहीं इसका जो है ब्रह्म परेशान कर रहा है, इसका ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ से भी हमने सब करा के थक लिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। हम दुखी के दुखी ही रहे, झगड़ा क्लेश घर में का बना रहा। तो सर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हम मेट्रो में ड्यूटी करते थे ग्रुप 4 में, तो उसमें एक भगत जी मिले, और मैं जय गुरुदेव का ही चलाता था वीडियो में। तो वो भगत जी बोले कि आप पूर्ण गुरु से उपदेश लो, तुम्हारा बालक भी होगा और तुम्हारा क्लेश भी मिट जाएगा, सब दुख दूर हो जाएगा। मेरे को मोबाइल अपना दे देते थे और बोलते थे कि मैं देख रहा हूँ मेट्रो का वो प्लेटफार्म, तुम जाओ आरती करके आओ, और वो करके आओ। मौका दे देते थे, मैं निकल जाता था, पार्क में बैठ के आरती वगैरह करता था। उसके बाद से हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन जिस दिन सत्संग हुआ था रामपाल जी महाराज जी का, तो वो शिष्य ले गए संत रामपाल जी महाराज जी के, और ले जा कर के हमें बरवाला नाम उपदेश दिलवाए संत रामपाल जी महाराज जी से। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, हमें तो पहला ये लाभ हुआ कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होते हुए भी किसी शास्त्र का एक भी श्लोक पता नहीं था, और हम वही ब्रह्मा विष्णु महेश की ही गाथा गाते थे। जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया और उन्होंने खोल खोल करके शास्त्र पढ़ाया, गीता दिखाया कि बच्चों आप पढ़े लिखे हो, देखो, और हम लोग देखे, तब अपने शास्त्रों के बारे में जानकारी हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए तो हमारा संतान भी हो गया, और करीब लगभग इस समय हमारा 45-47 वर्ष है, और 44 वर्ष की उम्र में लगभग हमारी, आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना बुढ़ा हूँ, फिर भी परमात्मा ने दया बख्शी और इस उम्र में मेरा बालक हुआ। आज 5 साल का है, मेरे साथ आया हुआ है, आप देख सकते हैं आप लोग। इस बच्चे के लिए मैं हर पंथ में गया, हर जगह गया, कहीं लाभ नहीं हुआ, और संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेश लेने के बाद 44 वर्ष की उम्र में ये बालक है जो मैं ले रखा हूँ, अब ये 5 साल का लगभग हो गया है।
मैं अपनी मिसेज को ESI में दिखाया था, तो ESI वालों ने बोला कि इसका बच्चा नहीं हो सकता, ये बाजपन है इसको। फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेश लेने के बाद अब वो सारा बाजपन दूर हो गया। मेरे साथ मेरा बच्चा है 5 साल का, आप लोग देख सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का नाम उपदेश लेने के बाद ये अभी छोटा ही था, 6 महीने का, तो इनकी मम्मी लेके तख्त पे सो रही थी और ये नीचे पता नहीं कब गिर गए, उनको पता नहीं चला। अब वो रोने लगी कि बिल्ली लग रहा है कि बच्चे को उठा ले गई। तो जब उन्होंने उठ के देखा चारों तरफ, तो ये तख्त के नीचे बैठ के खेल रहा था और ये पैरों से खड़ा नहीं हो रहा था। ऐसे हम लोग सो रहे थे, सुबह उठाए तो पैरों से उठा नहीं जा रहा था। मैंने कहा हे भगवान, ये क्या हो गया? हे गुरुदेव भगवान, हे संत रामपाल जी महाराज तो भगवान हो, देखो। तो ESI में ले गया, दवा ववा दिया, दवा भी अभी रखा हुआ है, नहीं लगाया, एक भी टिकिया नहीं खाया और मेरा बेटा ठीक हो गया। मेरे बच्चे की आँख अभी फ़िलहाल में ही इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब कि मैं गुरु नानक में दिखाया। डॉक्टरों ने बोला कि इसको चश्मा लगाओ, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मेरे मन में आया कि हे परमात्मा, अपने आप कैसे रोग ठीक होगा? दवा दे नहीं रहे हैं लोग, अब चश्मा अभी से लगाएगा परमात्मा। परमात्मा से मैं प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसकी आंखें ठीक कर दी। मैं तो एक बात और बताना चाहूँगा कि ये इस बार जब ये मेरा बेटा पेट में था तो मेरी मिसेज की हालत बहुत बुरी हो गई, एकदम मरने को हो गई। मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आगे हाथ जोड़ के कहा कि हे मालिक, दोनों को हमारे झोली में डाल दो। परमात्मा ने सुन ली और दोनों जिंदे हो गए बढ़िया से। ऑपरेशन थिएटर में गया, ऑपरेशन हुआ, कोई मतलब वो नहीं हुआ। परमात्मा बंदी छोड़ बोल रहे थे कि आप मंत्र करना, कोई ऐसा आए तो मैं पहला मंत्र मिला था, मैं कर रहा था तो ऑटोमेटिक संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने खड़े हो गए और मैं उनको देखा तो रोने लगा। तो बोले कि बेटा रो मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा, तेरा बेटा भी आएगा, तेरी पत्नी भी आएगी, तू मंत्र बस कर। मैं मंत्र करने लगा। हमारे साले थे, पूछे क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो कोई बात नहीं, वैसे आंखों में आंसू आ गया। अब हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, कोई क्लेश नहीं, जो भी रहते हम दोनों मियाँ बीबी आपस में ठीक ठाक से रहते हैं, कोई क्लेश नहीं है। हमारा घर भी परमात्मा ने बनवा दिया संत रामपाल जी महाराज। हमारे बैंक के अकाउंट में कितने बार 5-5 हज़ार रुपया परमात्मा ने डाला। हम एक साइकिल के लिए तरसते थे, टायर ट्यूब नहीं बदलवा सकते थे, आज मेरे पास बाइक खड़ी है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मुझे बहुत लाभ हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? मैं सबको यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जो भी हमारी बात सुन रहे हो, आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शरणों में जुड़े और अपना कल्याण कराएं। दुख बीमारी से छुटकारा मिलेगा और कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपकी आत्मा कह दे परमात्मा से, और संत रामपाल जी महाराज पूरा करेंगे। हम सबसे प्रार्थना यही करते हैं कि आप लोग आइए और उपदेश लीजिए संत रामपाल जी महाराज जी से और अपना कल्याण कराइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी पर नीचे एक पट्टी आती है, उस पे नंबर आता है, उस नंबर पे आप फ़ोन करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके एरिया में कहाँ आपका नामदान केंद्र है, वहाँ जा कर के आप उपदेश ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।